हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेल चेक को कैसे यूज करा जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही बढ़िया है। हम लोग सब उसको एक बेसिक तरीके से शायद सभी जानते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। मैं आपके साथ स्पेल चेक में एरर जब आता है तब क्या करना चाहिए उसको कवर करूंगा। रिपीट वर्ड के टाइम पे क्या करना चाहिए। अननोन वर्ड अगर मिलता है तब क्या होता है। ऑल कैप्स का अगर कोई वर्ड मिलता है यानी सारे वर्ड अगर कैपिटल में होते हैं तब क्या होता है। अल्फा न्यूमेरिक अगर उसे कुछ वर्ड मिलता है तो क्या होता है। फिर उसको करेक्शन कैसे करना है, उसमें करेक्ट वर्ड कैसे चूज करेंगे, इग्नोर कैसे करेंगे, इग्नोर ऑल कैसे करेंगे या डिक्शनरी पे कैसे ऐड करेंगे। ये चीजें आज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले एरर देखते हैं। एक कॉमन एरर आता है। मैंने यहां पे देखिए एरर ही लिखा है लेकिन मैंने स्पेलिंग लिख दी EROR, जानबूझ के लिखा है। अब जैसी एरर आता है ना तो आपको वर्ड इमीडिएटली दिखा देता है। वो कैसे दिखाता है कि वो उसके नीचे से ही कोई ऐसा वर्ड मिलता है। MS वर्ड को ऐसा जब कोई वर्ड मिलता है जिसमें किसको लगता है ये गलत टाइप करा हुआ है तो वो उसके नीचे एक रेड लाइन लगा देते हैं, रेड जिगजैग वाली लाइन। तो ये लाइन अगर आ जाए समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो गलती है या कुछ ना कुछ तो लोचा है, देखने वाली बात है। तो 90% क्या होता है कि वो एरर ही होता है। तो जैसे कि यहाँ पे एरर है, ये एक एरर हो सकता है। दूसरा एरर क्या हो जाता है, रिपीट वर्ड। आपने एक चीज को 2 बार टाइप कर दिया। अब जरूरी नहीं कि आपने गलती से उसको टाइप करा हो या जानबूझ के टाइप करा, लेकिन वर्ड को ये पता नहीं होता तो वो उसको आपको एरर की तरह दिखा देगा। जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया है, व्हाट डिड यू से। तो ये एक तरह से सही भी वर्ड है, व्हाट डिड यू से, और व्हाट डिड यू से में एक बार एक वर्ड हटाया भी जा सकता है तो इसको भी वर्ड एरर मान सकता है। फिर एक एरर वो दिखाता है आपको अननोन वर्ड पे। अब मैंने यहां पे टाइप करा है निर्मा। अब इंडिया में या हमारे साउथ ईस्ट एशिया सॉरी इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर कहीं पे भी आप निर्मा वर्ड यूज करेंगे ना, सबको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन वर्ड को ये चीज नहीं पता है, MS वर्ड को, तो उसके लिए तो ये एक अननोन वर्ड है तो वो उसको एरर की तरह दिखा देगा। तो इस केस में भी वो आपको एरर दिखाता है। अब जो लोग हमारे इंडिया में रहते हैं वो DTC जरूर समझते हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अब मैंने अगर उसको फुल कैप्स में लिखा यानी कि ऑल कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो देखिए इसने एरर नहीं दिखाया। लेकिन मैंने अगर नॉर्मल कैरेक्टर्स में लोअर कैप्स में लिख दिया है, लोअर कैप लेटर्स में लिख दिया है, लोअर केस में लिख दिया है तो उसने लिख दिया है DTC। उसने उसको एरर दिखा दिया। यानी कि अगर आपने कोई चीज फुल कैप्स में लिखी है तो वर्ड उसको एरर नहीं दिखाएगा। अब हो सकता है वो गलत भी हो लेकिन वहां पे वर्ड चाहता है कि भाई आप अपना आइडिया दिमाग खुद लगाओ, बताओ सही है कि नहीं है। तो ऑल कैप्स में अगर आपने कोई चीज लिखेंगे एक्सेल उसको वर्ड उसको इग्नोर कर देगा। और वही चीज आ जाती है अल्फा न्यूमेरिक पे। मैंने यहां पे देखिए अल्फा न्यूमेरिक लिखा हुआ है, मैंने आई की बदले यहां पे 1 लिख दिया। वर्ड इसको अब स्पेल चेक से इग्नोर कर देगा। अगर आप किसी वर्ड के अंदर अल्फाबेट्स भी लिखते हैं और नंबर भी लिखते हैं तो MS वर्ड उसको स्पेल चेक से हटा देता है। तो ये तो थी हमने बेसिक एरर्स, एक बार समझ लिया कि कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया एक बार कि एरर्स कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब उनको ठीक कैसे करना है वो भी करते हैं। आइए, इसके लिए मैं एक छोटा सा एक टेस्ट और करना चाहता हूँ, एक टेक्स्ट और लिखना चाहता हूँ। ऑल राइट, नाउ पहला ऑप्शन होता है चूज करेक्ट वर्ड। मान लीजिए हम यहाँ पे आए, एक्सेल को वर्ड को दिख रहा है MS वर्ड को कि ये गलत टाइप करा हुआ वर्ड है, एरर आ रहा है। राइट क्लिक कीजिए, एक सही वर्ड का सजेशंस वो आपको दे देगा कि यार ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। तो आप सही वर्ड चुन लीजिए। मैंने यहाँ पे सही वर्ड चुन लिया तो ये एरर यहाँ पे ठीक हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो जहां जहां पे इसको एरर वर्ड था, देखिए यहां पे भी मैंने एरर लिखा था, उसको इसने एरर से हटा दिया है लिस्ट से, उसको इसने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, कई बार आपको ऑप्शन मिलेगा एक बार इग्नोर करने का, कई बार आपको ऑप्शन इग्नोर ऑल का मिलेगा। इग्नोर ऑल से पूरी डॉक्यूमेंट में इग्नोर हो जाएंगे वो, और इग्नोर से केवल एक ही बार इग्नोर होंगे उसी वर्ड से। नाउ एक बार आपने इग्नोर ऑल कर दिया तो सिर्फ ये उसी डॉक्यूमेंट तक के लिए इग्नोर रहेगा। अगले डॉक्यूमेंट में आप यही स्पेलिंग दोबारा गलत लिखोगे तो आपको बताएगा कि आपने गलत लिखा हुआ है।
वो किस केस में नहीं बताएगा? जब आप उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दो। मैं एग्जांपल लेता हूं, ये निर्माकर, अगर ये यहां पे मैं इसको बोल दूं कि राइट क्लिक करो और ऐड टू डिक्शनरी कर दो, तब ये देखिए यहां पे एरर नहीं बताएगा। इनफैक्ट किसी नए डॉक्यूमेंट में भी अगर मैं टाइप करूंगा तो भी ये उस वर्ड को एरर नहीं बताएगा। तो ये है आसान तरीके एरर्स के साथ टैकल करने के। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी लर्निंग।